कृष्ण की वाणी। बच्चे, तुम्हारी आंखों को मेरी आदत हो चुकी है। जब तक तुम मुझे देखते नहीं हो ना, तुम्हें चैन नहीं आता। तुम हमेशा बेचैन रहते हो। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, अगर तुम कहीं बाहर चले जाते हो ना और वहाँ मेरा स्वरूप ना दिखे तो अपनी आंखें बंद करना। मैं तुम्हें दर्शन दूंगा मेरे बच्चे, क्योंकि मैं तो तुम्हारे अंदर हूँ, तुम्हारे अंदर वास करता हूँ मेरे बच्चे। जब भी तुम अपनी आंखें बंद करोगे ना, सच्चे दिल से मुझे पुकारोगे कि कान्हा जी मुझे दर्शन दो, तो मैं साक्षात रूप में तुम्हें दर्शन दूंगा। अपनी आंखें बंद करना। तुम तो मेरे बिना रह नहीं पाते और मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह पाता, क्योंकि तुम बहुत प्यारे बच्चे हो। तुम जिस सच्चे भाव से मेरी सेवा करते हो, मुझसे प्यार करते हो ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं भी अपने भक्त के वश में होता हूँ। मैं भी अपने भक्त से कभी दूर नहीं जाता, कभी नहीं। अपने बच्चों से कभी मैं दूर नहीं रह सकता, कभी नहीं रह सकता मेरे बच्चे। और तुम जहाँ भी जाते हो ना, तुमसे पहले तुम्हारा कान्हा वहाँ पहुँचता है मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए, तुम्हारी रक्षा के लिए मेरे बच्चे। और जिस भी काम के लिए जाते हो, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि वो तुम्हारा कार्य सफल हो, निर्विघ्न हो, और गणेश जी की महाकृपा तुम पर रहे मेरे बच्चे। और अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, जो पुण्य करेगा ना, मैं उसके सारे संकटों को हर लूँगा। यदि कोई पाप करेगा ना या अधर्म के रास्ते पर चलेगा, तो मैं सब कुछ उसका हर लेता हूँ। इसलिए मैं हमेशा तुमसे कहता हूँ कि धर्म के रास्ते पर चलो और पुण्य करो, अच्छे कर्म करो मेरे बच्चे। तुम इस जीवन में आए हो अच्छे कर्म करने के लिए। अपने मार्ग से भटको मत मेरे बच्चे। जो ये दुनिया मार्ग से भटक चुकी है, इस कलयुग का जो माया जाल बुन रखा है ना, उसमें फंस चुकी है मेरे बच्चे। तुम मत फंसो, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो। मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, असलियत दिखा रहा हूँ मेरे बच्चे। तो उन रास्तों पर चलो। तुम्हें तो अपने कान्हा से प्यार है ना, तो बस उन रास्तों पर चलो मेरे बच्चे। फिर देखो तुम्हारे पास क्या नहीं होता, तुम्हारे पास वो सब कुछ होगा। चाहे वो संसारिक सुख हो या फिर भौतिक सुख हो, सब प्राप्त होगा मेरे बच्चे। बस तुम अपने कान्हा पर विश्वास रखो और अच्छे कर्म करो मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, कोई खास तिथि आ रही है, तुम जानते हो ना मैं किस ओर संकेत दे रहा हूँ। तो उस दिन मेरे बच्चे किसी भूखे को खाना जरूर खिलाना मेरे बच्चे, तुम्हारा कल्याण होगा। क्या पता तुम्हारा कान्हा ही उस रूप में आ जाए मेरे बच्चे, तुमसे सेवा लेने के लिए। वैसे तो तुम मेरे स्वरूप को बहुत खाना खिलाते हो, लेकिन साक्षात रूप में खिलाओगे या नहीं खिलाओगे, ये देखूंगा मैं। आ रहा हूँ बहुत जल्दी मेरे बच्चे तुम्हारे पास, तुम्हारे हाथ का भोजन ग्रहण करने। और सुनो, जब भी कुछ खाने में बनाओ ना, तो मीठा ज़रूर बनाना मेरे लिए, ज़रूर बनाना मेरे बच्चे। और कुछ मेरे बच्चे मेरे लिए मुकुट लाना चाहते हैं, तो ले आओ ना मेरे बच्चे, तुम्हें स्वीकृति है, ले आओ। लेकिन सुंदर सा लेके आना अपने कान्हा के लिए। जैसे तुम मेरे लिए सुंदर सुंदर वस्त्र लाते हो ना, वैसे ही लाना। और सुनो मेरे बच्चे, मेरे लिए एक मुरली ले आना, मुझे बहुत अच्छी लगती है। तुम तो जानते हो ना कि तुम्हारा कान्हा मुरली बहुत अच्छे से बजाता है, तो मेरे लिए मुरली ज़रूर लेकर आना मेरे बच्चे, ज़रूर लेके आना। और सुनो मेरे बच्चे, कुछ अपने बच्चों से कहना चाहता हूँ, जो तुम इतना संघर्ष कर कर यहाँ तक आए हो मेरे बच्चे, बहुत कुछ किया है तुमने, बहुत सारे दुख झेले हैं, बर्दाश्त किया है, तो यहाँ से तुम पीछे नहीं जा सकते मेरे बच्चे। तुम्हें तो और आगे जाना है, मैं तुम्हें पीछे नहीं जाने दूंगा, पीछे ढकेलने नहीं दूंगा मेरे बच्चे। मैं जानता हूँ कि कुछ लोग हैं तुम्हारी ज़िंदगी में जो तुमसे बहुत ईर्ष्या करते हैं, तुमसे जलन करते हैं, तुम्हें गिराने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन मैं हूँ ना, तुम मेरा हाथ पकड़ो, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा और तुम्हें बहुत आगे तक लेके जाऊंगा, बहुत आगे तक। और अगर मेरे बच्चे गिरकर उठकर अगर किसी में सामर्थ है ना, तो वो मेरे बच्चे, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे बच्चों में है। जो गिरकर उठते हैं मेरे बच्चे, तो वो तुम में बहुत सामर्थ है मेरे बच्चे, तुम गिरकर उठ सकते हो। वो तुम में हिम्मत भी है, वो तुम में शक्ति भी है, और तुम्हारा कान्हा तुम्हें वो शक्ति प्रदान करता है मेरे बच्चे। तुम बहुत काबिल हो मेरे बच्चे, बहुत काबिल हो। इस तरह से घबराओ मत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा। और सुनो मेरे बच्चे, कोई अगर तुम्हें बहकाने की कोशिश करे तो उसके बहकावे में मत आना मेरे बच्चे, क्योंकि वो तुम्हारा फ़ायदा उठाते हैं। उनके मन में लालच है मेरे बच्चे, तो वो तुम्हारा फ़ायदा उठाने के लिए तुम्हें बहकाने की कोशिश कर रहे हैं, तुम्हें गलत मार्ग पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं मेरे बच्चे। लेकिन तुम मत जाना मेरे बच्चे, कभी मत उनकी बातों में आना। अपनी समझदारी से और अपनी बुद्धिमानी से काम करना मेरे बच्चे। तेरा कान्हा सर्वशक्तिशाली है मेरे बच्चे, सर्वशक्तिशाली है। तेरी ज़िंदगी में कोई भी दुख हो, कोई भी दर्द हो, अपने कान्हा पर भरोसा रखना। मैं तुम्हें कभी भी हारने नहीं दूंगा, कभी भी नहीं। बस तुम विश्वास रखना मुझ पर। तुम जिस भी रूप में मुझे पूछते हो ना, चाहे किसी भी रूप में पूछो,
मैं हर रूप में तुम्हें दर्शन देता हूँ, हर रूप में तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। बस तुम अपने कान्हा पर भरोसा रखो। और तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा कान्हा कहाँ है? तुम्हारे दिल में विराजित है मेरे बच्चे। मैं तो तेरे दिल में हूँ। बस आंखें बंद कर और कान्हा कान्हा पुकार। देख, मैं तेरे अंदर ही हूँ मेरे बच्चे। मुझे कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। मैं तेरे अंदर बसता हूँ, तेरे अंदर वास करता हूँ मेरे बच्चे। और अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ कि रोज़ ना मुझे स्नान कराया करो, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाया करो, स्वच्छ रखा करो मुझे। क्योंकि जहाँ पर सफाई होती है, स्वच्छता होती है ना, वहीं पे तुम्हारे कान्हा विराजित होते हैं, वहीं पर मैं होता हूँ। और सुनो, जो मेरा स्नान जल होता है ना, वो अपने पूरे घर में छिड़का करो, पूरे घर में। इससे तुम्हारे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी और कभी भी नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। न किसी की बुरी नज़र, न कोई विपदा, न कोई परेशानी और न कोई बीमारी मेरे बच्चे। तुम करो ऐसा, हर रोज़ किया करो, नियम से किया करो। और सुनो मेरे बच्चे, जब भी तुम्हारा मन भटके इधर उधर, तो सुनो, भागवत गीता का अध्ययन किया करो। चाहे एक शब्द पढ़ो या एक पन्ना पढ़ो, लेकिन रोज़ पढ़ो, नियम से पढ़ो। फिर देखो तुम्हारे जीवन में कितने बदलाव होंगे। तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ सुबह सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ नए रास्ते मिलेंगे। तुम करके देखो अपने कान्हा के भरोसे। मैं तुमसे कहता हूँ कि हर रोज़ किया करो। देखो, मैं तुम्हें हर दिन एक नए संकेत दूंगा, नए रास्ते दूंगा। और मेरा आशीर्वाद तो तुम्हारे साथ हमेशा है, हमेशा। और अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, जब भी बांटने की बात आए या बांटने का स्थान आए, तो वहाँ पर कभी संशय करना शुरू मत करना। क्योंकि संशय करना हमारे भक्ति के खिलाफ है, तुम्हारे कान्हा के खिलाफ है मेरे बच्चे। तो वो कभी मत करना। और सुनो, जब भी तुम्हारा मन उदास होता है ना, तो मेरे पास आकर बैठ जाया करो, मुझसे बातें किया करो, ढेर सारी बातें किया करो। अपने मन की सारी गतिविधियों को मुझे बताया करो कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। चाहे तुम्हारे मन में लालच हो किसी के लिए, या प्यार हो, या नफरत हो, कुछ भी हो ना मेरे बच्चे, मुझसे आकर कह दिया करो। वैसे तो तुम्हारा कान्हा सर्वशक्तिशाली है, अंतर्यामी है, वो सब जानता है। लेकिन मेरे बच्चे, अगर तुम खुद से कहोगे ना मुझसे, तो देखना मुझे बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा कि मेरा बच्चा सारी बातें मुझसे कहता है, अपने दिल की बातें करता है। तो मैं तुम्हें सारे रास्ते दिखाऊंगा ना। अगर तुम्हारे मन में गलत भावना आएगी तो उसे अच्छे में परिवर्तित करूंगा। ये मेरा काम है, ये मेरी जिम्मेदारी है। तुम मुझसे कहो तो सही। और सुनो, कुछ मेरे बच्चों की शादी नहीं हो रही, उसमें विलम्ब हो रहा है, तो बिल्कुल चिंता मत करो। मैं बहुत जल्द तुम्हारा जीवन साथी तुम्हें ढूंढ कर दे दूंगा। और तुम्हारा जीवन साथी भी ऐसा होगा जो सिर्फ और सिर्फ मुझे मानता होगा। तुम देखना, बहुत जल्द तुम्हारा जीवन साथी तुम्हारे जीवन में आएगा और वो बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा, बहुत गुणवान होगा वो। और सुनो मेरे बच्चे, एक बात हमेशा याद रखना, मीठा पानी सबको पसंद होता है, खारा पानी किसी को भी पसंद नहीं होता। लेकिन तुम जानते हो, जो मोती होता है ना समुद्र में, वो खारे पानी में ही बनता है। और उसे कितने क्षणों से, भक्षणों से लड़कर, टकरा कर, उसे अपने अस्तित्व को दांव पर लगाकर तब जाकर सीप ना एक मोती देता है। खारे पानी में रहकर, खारे पानी में रहकर ही वो तुम्हें एक मोती दे पाता है। जानते हो क्यों? कभी सोचा है क्यों? क्योंकि वो संकटों से और संघर्षों से लड़कर, विषम परिस्थितियों से लड़कर, उलझकर तुम्हें वो मोती प्रदान करता है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें भी सुख प्राप्त हो, तुम्हें भी बहुत कुछ प्राप्त हो, सफलता प्राप्त हो, तो तुम्हें निडर होकर लड़ना होगा, सामना करना होगा संघर्षों का, संकटों का। और बाकी तो मैं हूं ना, तुम मेरे भरोसे रहो। मैं हमेशा तुम्हारा हाथ पकड़कर इस भवसागर से तुम्हें पार कर दूंगा। खुश रहो, बहुत सारा आशीर्वाद है मेरा। जय श्री कृष्ण।